होना चाहिए? बच्चे बड़े सबको बोलना है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है? एक क्यों लगाया जाता है, इंशाल्लाह इसको भी मैं वजाहत करूंगा। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़वाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़वाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़वाएंगे। देखिए आज के जमाने में कोई आधी रोटी खाता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, हमारे इस्लामी ग्राम में थे, उन्होंने हमें ये नारा दे दिया कि हमें अगर ऐसा दौर आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए, हमारे पास अगर खाने के लिए भी कुछ ना हो, अगर हमें मुफलिसी का सामना करना पड़े, अगर हमें गरीबी से दो चार होना पड़े, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को तालीम से दूर नहीं करना है, उन्हें स्कूल और कॉलेज से दूर नहीं करना है। लेकिन हमें देखते हैं हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में अगर इल्म के मामले में, तालीम के मामले में कोई कौम अगर पीछे है तो हमारे ये मुसलमान कौम जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाती है, जो आशिकी रसूल होने का दावा करते हैं, ये कौम आज इल्म के मामले में पीछे है। लेकिन हमें ये जहन दे दिया गया है कि अगर हमें भूखा रहना पड़े भूखे रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। और हम अपने बच्चों को और एक सिखाते हैं नारा, इंशाल्लाह वो नारा ये है कि हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे, यानी जो भी पढ़ेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा, चाहे दुनिया का कोई भी मामला हो, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, अगर उसके पास इल्म होगा तो फिर वो कभी पीछे नहीं होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है कि हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे, ये मिलकर लगाना है, हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। क्या कहना है? जो पढ़ लिए हैं वो तो पढ़ लिए हैं, जो नहीं पढ़े हैं अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो उनके पेरेंट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है? हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे, माशाअल्लाह हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे शायद पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ने का ख्वाहिश नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं, इधर भी पढ़ने वाले हैं, वो हाथ उठाकर नारा लगाएंगे कि हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो कहीं हो, आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं रहना है, ठीक है? हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, माशाल्लाह। और एक चीज है, क्या है? कुरान पाक के ताल्लुक से है। आज हमारा एक ऐसे माहौल है, हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो मुसलमान कहलाते हैं, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जिनके चेहरे पर नूर है, जो कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन जब कुरान पाक दे दिया जाए तो उनकी आंखों से आंसू निकल आ जाते हैं। क्यों? उन्हें रोना होता है कि हमने एक अरसा गुजर गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 40 साल हो गया, हमने कभी कुरान पाक को देखा नहीं, कभी से छुआ नहीं, कभी इसका बोसा नहीं लिया। हम कुरान पाक खरीद कर लेके आ गए, कसम खाने का मामला हो कुरान पाक उठा लेते हैं, बेटी को देने का मामला हो कुरान पाक साथ में दे देते हैं, और ये कुरान पाक ले जाकर इतने ऊंचे मकाम पर रख देते हैं, उसमें एक घर बन जाता है। कभी हम उसे उठाकर नहीं देखते, ना ही छूते हैं, ना ही बोसा लेते हैं। अब बताइए, जिसके घर में कुरान पाक होगा और उसके घर में कुरान पाक खुलता नहीं होगा, कुरान पाक की तिलावत नहीं होती होगी, तो उसका घर का क्या आराम होगा? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना हो वो वीरान महल की तरह है। वीरान यानी एक काल कोठरी, ऐसा महल, ऐसा घर में जिसमें कोई नहीं रहता है, भूत शैतान रहते हैं। आप समझिए कि जिस घर में भूत शैतान आ जाए, क्या उस घर में बरकत रहेगी? क्या उस घर में अमन रहेगा? क्या उस घर में चैन रहेगा? क्या उस घर में मिलत रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुरान पाक को अपने पीठ के पीछे रख दिया, इतना ऊंचा उठा कर रख दिया है, कभी उसकी तरफ देखते नहीं। तो इसलिए हम अपने बच्चों को कुरान पाक अगर नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उन्हें पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए बच्चों को नारा दिया जाता है, क्या कि हम कुरान पाक सीखना है और दूसरों को सिखाना है। मैं कहूँगा कुरान पाक सीखना है, आपको कहना है और दूसरों को सिखाना है। बड़े बच्चे सबको
एक साथ मिलकर कहना है, कुरान पाक सीखना है और दूसरों को सिखाना। ऐसा नहीं कि मैं सीख लिया मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पाक सीखा और दूसरों को सिखाया। सुभान अल्लाह। यानी कुरान पाक सीखने वाला भी बेहतर यानी बेटर है, अफजल है, और जिसको सिखाया यानी जो सीख रहे हैं वो लोग भी अफजल है, बेहतर है, यानी बेस्ट है। तो इसलिए हमें कुरान पाक अगर सीखे हैं तो कोशिश करें दूसरों को भी कम से कम एक हद, दो हद, एक आयत सिखा दें। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को कुरान पाक सिखाए होंगे, हम हो या ना हो, जब तक वो सीखने वाला दुनिया में रहेगा, जब कुरान पाक पढ़ता रहेगा, हम दुनिया के ऊपर रहेंगे, तब भी हमें सवाब मिलेगा। जब दुनिया से कब्र के अंदर तशरीफ ले जाएंगे, तब भी हमें इसका सवाब मिलता रहेगा। तो आइए मिलकर नारा लगाते हैं, कुरान पाक सीखना है और दूसरों को सिखाना है। कुरान पाक सीखना है, कुरान पाक सीखना है और दूसरों को सिखाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह जामिया हसन भाई तशरीफ ला गए। आइए एक नात पाक सुनते हैं, हमारे अब्दुल वाजिद भाई तशरीफ लाए इंशाअल्लाह नात।